हेलो फ्रेंड्स। मैराथन क्लास के यूपीएससी गाइडेंस क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। अ हार्टली वेलकम फॉर यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। पिछले क्लास में जो हमने यूपीएससी गाइडेंस की पिछली क्लास की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो क्या-क्या एलिमेंट्स होंगे जिनको आपको ध्यान में रखना है प्लानिंग करने के लिए। मीन्स प्लानिंग के एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे। आज हम लोग उन्हीं एलिमेंट्स को टाइम पीरियड में देखने की कोशिश करेंगे कि किन एलिमेंट्स के साथ कितने टाइम पीरियड का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर होगा, ताकि इन्हें कंबाइन करके फिर हम स्टूडेंट्स को समझते हुए एक प्रॉपर प्लान बना सकें लॉन्ग जर्नी के लिए। एक लॉन्ग टर्म प्लान फिर हम तैयार कर सकें, जिस पर फिर हमें चलकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है अल्टीमेटली। तो आइए, मुझे फिर से उन एलिमेंट्स को लिखना होगा, लेकिन विथ टाइम पीरियड। अब हम देखेंगे कि क्या एक रीज़नेबल टाइम पीरियड हो सकती है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला मैंने बात किया था जीएस 1 से मैंने शुरुआत की थी, तो मैंने हिस्ट्री की बात की थी। हिस्ट्री की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि हमें इसमें तीन चीज़ें देखनी है, तीन पार्ट्स में इनको देखना है। पहला वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरा इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में ही एक पार्ट है, लेकिन वो अलग है थोड़ा सा। दैट इज आर्ट एंड कल्चर। इंडियन हिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे, उनके साथ आर्ट एंड कल्चर चलेगा, जो हमें देखनी है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, देखिए इन पर आपको क्या क्या करना है, मैंने आपसे कहा था बेसिक्स प्लस एडवांस प्लस स्किल डेवलपमेंट। बेसिक्स प्लस एडवांस प्लस स्किल डेवलपमेंट, और इनको मैंने करंट के साथ लिंक करने के लिए कहा था। लेकिन क्योंकि हिस्ट्री एक स्टैटिक पोर्शन है, तो इसमें करंट से अपडेट तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वहाँ से टॉपिक चुन सकते हैं, जो खैर वो अलग बात होगी लिए। लेकिन यहाँ हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में ये पार्ट अभी अलग रहेगा। लेकिन कुछ कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, करंट में भी कुछ नई फाइंडिंग्स निकल के आ जाती हैं हिस्ट्री की, तो उसे भी हम रहने देते हैं, वो तो करंट के साथ तैयार होता चला जाएगा। तो इस तरह से हमें देखनी है। अगर बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, अगर आप ये करोगे, तो अगर हर दिन एवरेज हम लोग लेकर चलें कि आप एक सब्जेक्ट पर 3 से 4 घंटे लगा रहे हो। देखिए आप अभी सोच रहे होंगे कि 3-4 घंटे एक ही सब्जेक्ट पर, लेकिन जब हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान पे आएंगे और मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है, और रूटीन की भी हम लोग बात करेंगे, तो फिर आप समझ जाएंगे कि मैं 3-4 घंटे क्यों कह रहा हूँ, किस तरह से आपको सबमिट करना है उतने घंटे, वहाँ पे बात करेंगे। अभी बस हम लोग एक
प्रॉपर प्लान, एक टाइम पीरियड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, तो अगर आप इन स्टेजेस में जाओगे, ये तो एक अलग पार्ट है जो बाद में आएगी स्किल डेवलपमेंट की। लेकिन आप प्रिपरेशन में जाओ वर्ल्ड हिस्ट्री के। बेसिक्स कहाँ से आती है? एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी। और एडवांस के जब मैं मटेरियल्स पर आऊँगा कि कौन से मटेरियल्स आपको पढ़ने चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट पे, तब मैं आपको बताऊँगा। यहाँ टाइम पीरियड समझने की कोशिश करते हैं। 6 to 12 की आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए पढ़नी है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक ही एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत होती है, वो एक ही है ही। एक और भी पढ़ सकते हैं, 2 आप पढ़ सकते हैं। एक 9th की, 9th में है, 9th की जब आप देखेंगे बुक, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें मिलेगी। तो 9th की आप पढ़ सकते हैं और साथ में 12th की आप पढ़ सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊँगा कि तब की मटेरियल्स में किस पे क्या पढ़नी है। अभी बस हम लोग टाइम फ्रेम समझने की कोशिश करते हैं, जो मैंने रिसर्च किया है इस पर कि कितना टाइम फ्रेम लग सकता है। क्या पढ़ना है किस पे, वो हम लोग मटेरियल्स में बात करेंगे। आइए, तो इसकी बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो मुझे लगता है अगर आप 3 से 4 घंटे डेली इस पर लगाते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 1 मंथ, 1 मंथ आपको लगेगा इसको प्रिपेयर करने में। अगर 3-4 घंटे आप रोज लगाते हैं, तो एक बार के लिए, ठीक। लेकिन चूँकि चीज़ें हैं, एक बार प्रिपेयर किया उसे रिवीजन भी करने की ज़रूरत है। और ओवरऑल की बात करें कि आप, हाँ, इतने कंफर्टेबल हो सकते हो कि अब मैं एग्ज़ाम के लिए कंफर्टेबल हो गया हूँ। तो आप 1 मंथ स्टार्टिंग का मान लें, लेकिन इसमें बाद में भी समय देना होगा, तो आप इसमें 1 मंथ और ऐड कर दीजिए। 1 मंथ प्लस 1, आप इसे 2 मंथ का टाइम लेके चलिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको, अगर आप डेली 3-4 घंटे इसमें लगाते हैं तो। इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ वक्त ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के काफ़ी बुक्स पढ़ने होंगे। एडवांस में आपको एक स्टैटिक लेके चलना होगा इंडियन हिस्ट्री का, और थोड़ा बहुत कुछ अलग करने की ज़रूरत होती है, लेकिन खैर उतनी भी घबराने की बात नहीं है। जब हम लोग बात करेंगे तो सब आसान हो जाएगा धीरे-धीरे। इंडियन हिस्ट्री के टाइम पीरियड की अगर बात करें हम, तो आपको करीब 3 मंथ्स, करीब 3 महीने लगेंगे बेसिक्स और एडवांस को कंप्लीट करने में। और बाद में आप रिवीजन के लिए +1 मंथ कर सकते हैं, +1। और आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो 1 मंथ आपको यहाँ लगाना, 1 + 1। तो ओवरऑल अगर हम देखें प्रिपरेशन हिस्ट्री की बात, तो 1 3 4 1 5, 5 मंथ का टाइम आपको इसमें देना होगा। और ये जो रिवीजन की बात होती, जो मैंने अलग से लिखा है, वो साथ में आ जाता है बाद में, तो उसके लिए कुछ उतना अफोर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन हाँ, 1 3 4 1 5, 5 मंथ आपको कंप्लीटली हिस्ट्री को ऑफ देना होगा, तब जाके आपका जो सक्सेस के लिए, देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, तैयारी करने की बात करें तो आप 2-3 महीने में भी पूरा हिस्ट्री ख़त्म कर सकते हो। लेकिन यहाँ बात ख़त्म करने की नहीं है, बात इस तरह से समझने की है, इस तरह से तैयार करने की है कि हम अल्टीमेटली सक्सेस तो पा सकें एग्ज़ाम में। सक्सेस पाना हमारा मकसद है। अगर बस सिर्फ़ ख़त्म करने के लिए पढ़ना है तब तो बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उस सक्सेस पर ध्यान देना है कि हमें सक्सेस कैसे मिलेगी, उसके लिए बहुत सारे स्टेजेस हैं। जिस तरह से पढ़ने की ज़रूरत है,
वो भी मैं बताऊँगा, उस पर भी आएँगे कि किस तरह से आपको टू द पॉइंट फ़ोकस्ड होके एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन जिसे कहेंगे, वो कैसे हो। तो हिस्ट्री के लिए आपको अल्टीमेटली मैंने कहा 5 मंथ्स 5 मंथ्स टाइम आपको देना होगा। तो आज हमने हिस्ट्री की बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम अब आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।